अरे गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है बेटा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैं आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने का तरीका बता रहा हूँ, फिर उसका वर्किंग रूल क्या है उसके बारे में बता रहा हूँ। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती कैसी है, हम कैसे पहचानते हैं। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। डी एक्स के साथ एम लिखा हो, डी वाई के साथ एन लिखा हो, एम डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको प्रोसेस क्या होती है, हम सबसे पहले डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। हम m का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन और n का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करें और दोनों इक्वल हो जाएं, इट मींस एग्जैक्ट इक्वेशन। एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0 एक इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। फिर हम m का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन और n का x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे, दोनों इक्वल हैं, इट इज़ ए एग्जैक्ट इक्वेशन। और इक्वल नहीं है तो एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है। इसके बाद इसका सॉल्यूशन क्या बनता है, हम लिखते हैं एम डी एक्स, यहाँ रहता है y कॉन्स्टेंट प्लस एन डी वाई, यहाँ रहता है x फ्री, मतलब x के टर्म नहीं लिखना है, इज इक्वल टू 0। ये इसका पूरा वर्किंग रूल है। वर्किंग रूल, सबसे पहली स्टेप, हमारी पहली स्टेप ये रहेगी, फर्स्ट स्टेप, स्टेप सेकंड और स्टेप थर्ड। इसका पूरा वर्किंग रूल 3 स्टेप में है। ठीक, इस पूरी वर्किंग रूल को मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल है y cos x प्लस साइन y प्लस y dx प्लस साइन x x cos y प्लस x dy इक्वल टू 0। हम सबसे पहले कंपेयरिंग करेंगे इससे। क्या है पहली स्टेप, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई बराबर 0। डी एक्स के साथ जो लिखा है उसे हम क्या बोलते हैं, m। हमने कंपेयरिंग किया, m मीन्स क्या मिल गया, y cos ऑफ x प्लस साइन y प्लस y, और n मीन्स क्या मिल गया, साइन x प्लस x cos y प्लस x। ये हमारा m है और ये हमारा n है। कंपेयरिंग कर लिया हमने सबसे पहले। अब आप देखिए नेक्स्ट, हमें क्या लिखा है सेकंड स्टेप में, m का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट, y के रिस्पेक्ट। देखिए हम कर रहे हैं डेल एम अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल वाई, क्या लिखा है, y cos x प्लस साइन y प्लस y। हम डिफरेंशिएट करते हैं, y के रिस्पेक्ट करना है तो y से मतलब है, y का डिफरेंशिएशन 1, तो बचा सिर्फ यहाँ क्या, cos ऑफ x, ये लिखा है। डेल अपॉन डेल वाई मतलब y के रिस्पेक्ट किसका डिफरेंशिएशन, साइन y का। साइन का डिफरेंस होता है cos y प्लस, फिर मेरे पास y आ गया और y का डिफरेंशिएशन होता है आपका 1। ये वैल्यू मेरे पास आ गई डेल m अपॉन डेल y। अब डेल n अपॉन डेल x, वर्किंग रूल बोलता है मुझे x के रिस्पेक्ट करना है, तो डेल n अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल x, ये है साइन ऑफ x प्लस x कॉस ऑफ y प्लस x। चलिए करते हैं अपन डिफरेंशिएशन। x के रिस्पेक्ट कर रहे हैं साइन का, कॉस x, x के रिस्पेक्ट से x से मतलब है ना कि y से, तो x का क्या होता है डिफरेंशिएशन 1, तो क्या रह गया कॉस y। फिर आ गया x, तो x का डिफरेंशिएशन 1, मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, डेल n अपॉन डेल x। अब दोनों कंपेयरिंग करो, मिलाई क्या दोनों सेम हैं, देखिए ध्यान से, cos x प्लस cos y प्लस 1, इधर भी cos x प्लस cos y प्लस 1, इट मीन्स एग्जैक्ट इक्वेशन, डेल m अपॉन डेल y अपॉन, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई। स्टेप थर्ड क्या बोलती है, इंटीग्रेशन, m dx
y कांस्टेंट, फिर प्लस, फिर क्या लिखा है n dy x फ्री। x फ्री से मतलब है x का टर्म नहीं आना चाहिए। अब देखिए अपन वैल्यूज पुट कर रहे हैं, पहले m की लिखेंगे। क्या वैल्यू है m की? y cos ऑफ x प्लस साइन y प्लस y, क्या लगा देंगे बाहर? dx प्लस इंटीग्रेशन, क्या लिखा है? n dy, बट x फ्री। तो देखिए इसमें सारे टर्म में x है, ये साइन x है, ये x है और ये भी x है, और लिखा है कंडीशन x फ्री। x सभी में है, इसीलिए इस कारण से क्या हो जाएगा ये 0, क्योंकि रूल बोलता है वर्किंग रूल x फ्री, x नहीं होना चाहिए, बट हमारे n में सभी में x दिया है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई? 0, dy इक्वल टू 0। अब इंटीग्रेट करने हैं हमें, इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट करना है? x के रिस्पेक्ट, y इज कांस्टेंट। देखिए cos का इंटीग्रेशन करना है, y वैसा का वैसा ही, cos का इंटीग्रेशन होता है sin x। अब यहां लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा? sin y, परंतु किसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो रहा है? x के, तो इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट से कुछ नहीं होता, dx का होता है, तो dx से क्या आएगा बेटा? x, ये sin y वैसा का वैसा लिखा इंटू x प्लस, फिर से y आ गया, हमने लिखा है y इज कांस्टेंट, कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, dx का x। अब 0 का तो इंटीग्रेशन नहीं होता, ये वाला टर्म 0 इज इक्वल टू c। फाइनल आंसर क्या आ गया? देखिए बेटा, y sin x प्लस x sin y प्लस x इज इक्वल टू c। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आपको आ गया होगा समझ में, इसका वर्किंग रूल ये था बेटा। क्लियर? थैंक यू।